एक घंटे की भी ताखीर के बगैर इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने चाहिए। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंतखाबी शेड्यूल आने के बाद माहौल खुद ही गर्म हो जाएगा। मुंतखब हुकूमत ही मुआशी सूरत हाल बेहतर बना सकती है। लेवल प्लेइंग फील्ड का ताना अजीब है। हमारे खुद हल्के मुतासिर हुए हैं। 2018 में मेरे हल्के के 3 टुकड़े किए गए, अब 4 कर दिए हैं। हल्का बंदियों से मुतालिक कुछ फैसलों से हमारा इत्तफाक नहीं। बल्दियाती इदारों को आइन के अंदर तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। MQM भी चाहती है आइन में बल्दियाती इदारों को तहफ़्फ़ुज़ मिले। पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा के जिला शांगला में पावर शो पंडाल सज गया। बिलावल भुट्टो जरदारी स्टेज पर मौजूद, कुछ देर बाद कारकुनों से खिताब करेंगे। मैंने इत्तेफाक से इन हवादिस से पहले ही इंस्ट्रक्शंस क्लियर कट दे दिए थे कि बिल्डिंग्स का, पब्लिक बिल्डिंग्स का, कमर्शियल बिल्डिंग्स का फायर सेफ्टी ऑडिट हो और उसमें जो कमी कोताहियाँ हैं उनको दूर की जाए और जिनकी वजह से ये कमी कोताहियाँ हैं उनको के खिलाफ कार्रवाई सजा दी जाए। तेगरा वजीर आला सिंध आयशा मंजिल पर आग से मुतासरा इमारत का जायजा लेने पहुंच गए। मकबूल बाकर ने कहा, इंक्वायरी के अहकाम पहले ही जारी कर चुका, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुतासरीन के लिए खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। करीबी शेल्टर में मुंतकिल और सहूलत दी जा रही है। इमारत की बुनियाद देखकर घरों में जाने की इजाजत देंगे। कोशिश है तमाम इमारतों का जायजा जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, कराची को बाहर के लोगों से चलाया जा रहा है। 15 साल में मेट्रोपॉलिटन सिटी को जंगल बना दिया गया। इस शहर के लोग किसका गिरेबान पकड़ें? कोई घर सेफ नहीं है, कोई घर सेफ नहीं है। आप सुबह अपने घर से निकली, आपको नहीं पता घर जाएंगी नहीं जाएंगी। रोड सेफ नहीं है। गैस के सिलेंडर हर घर में। हम औरतें सुबह 6 बजे पकाए वरना खाना नहीं पक सकता। सिलेंडर फटे होंगे अंदर। लाजमी तौर पे गैस के बिल देते, बिजली के बिल एक्स्ट्रा देते हैं हम टैक्स कराची पूरा देता है। कराची रो रहा है, कराची जल रहा है, कराची मर रहा है। कराची को कोई नहीं देख रहा क्योंकि कराची यतीम है। कराची में आयशा मंजिल पर लगने वाली आग से कई अफराद बेघर। अर्शी हाइट्स को सील कर दिया गया। मकीन सड़क पर आ गए, रात खुले आसमान तले गुजारी। मुतासिर अफराद कहते हैं, भारी भरकम टैक्स लिए जाते हैं लेकिन कोई वाली वारिस नहीं। मरीजों की अद्वियात, बच्चों के कपड़े और दीगर जरूरी अशिया के लिए मोहताज हो गए। इंतजामिया अपनी कार्रवाई तेज करे, हमें घरों तक रसाई दे। दुकान में लगने वाली आग ने पूरी इमारत को लपेट में लिया। 5 अफराद लुकमा अजल बने। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी राख हो गईं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सलामती और मईशत को बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं। इनकी वतन वापसी का फैसला हुकूमत ने पाकिस्तान के वसीतर मफाद में किया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को बाइज्जत तरीके से वापस भेजा जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की पेशावर के दौरे पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल, गैर मुल्कियों की वतन वापसी, नए जमशुदा अजला से मुतालिक ब्रीफिंग। सिपा सालार ने बहादुरी और शुजात का मुजाहरा पेश करने वाले अफसरान और जवानों से मुलाकात की। कहा, कौम को मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी पर फख्र है। कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। पाक फौज मादर वतन की हिफाजत का मुकद्दस फरीजा खून के आखिरी कतरे तक अदा करती रहेगी। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत कुछ देर बाद होगी। रेफरेंस में सजा बढ़ाने की नैब अपील भी आज सुनी जाएगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नवाज शरीफ के इसहाक डार की रिहाइशगाह पर कानूनी टीम से मुशावरत। आजम नजरी तारड़ ने केस से मुतालिक ब्रीफिंग दी। तोशाखाना केस में बानी PTI की दरखास्त जमानत पर समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। केस में इब्तदाई दलाइल मुकम्मल। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत की। तालीमी निजाम में असातिज़ा और वालिदैन का किरदार इंतहाई अहम है। पढ़े लिखे नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कैडेट कॉलेज कोहाट में तकरीब से खिताब।
कहा जदीद तालीम का हुसूल हमारी तरजीह है, जो वक्त गुजर चुका वो वापस नहीं आता। बलूचिस्तान में अमन के लिए निगरान वज़ीर की क़यादत में ग्रैंड जिरगा कबायली शख्सियात के अलावा साबिक मज़ामती कमांडर गुलजार इमाम शंबे की भी शिरकत। जिरगा ने नाराज बलूचों को कौमी धारे में शामिल होने की दावत दी। वज़ीर आला ने कहा बलूचिस्तान दरीना कबायली झगड़ों की लपेट में है। कबायली हमायदीन के जरिए झगड़ों के खात्मे की कोशिशें तेज की जा सकती हैं। गुलजार इमाम शंबे का कहना था 15 साल मुसल्लह जद्दोजहद की इस नतीजे पर पहुंचा कि मसाइल का हल बातचीत के जरिए ही मुमकिन है। बलोच नौजवानों को बावर कराना जरूरी है कि पार्लिमानी सियासत में ही मसाइल का हल पोशीदा है। और मंजूर पश्तीन के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे से मुतालिक समाअत। अदालत ने मंजूर पश्तीन को 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया।